वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इट अकर बेसिकली इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ये प्रोसेस बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन की एक किस्म है और ये बैक्टीरिया में पाया जाता है और यीस्ट में पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, इसमें पहले ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है पायरुविक एसिड में तब्दील होता है। 6 कार्बन ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुविक एसिड के 3 कार्बन मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और सेकंड स्टेप के अंदर जो पायरुविक एसिड्स के मालिक्यूल हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल C2H5OH और 7 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होती है। बेसिकली ये प्रोसेस जो है ब्रीविंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, शराब वगैरह बनाने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इट अकर इन द स्केलेटल मसल ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज। ये बेसिकली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस ह्यूमंस और दूसरे जानदारों में होता है जब जानदार एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, यानी जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में हार्ड एक्सरसाइज के दौरान पूरी नहीं हो सकती, तो उस दौरान हर सेल जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटकर 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल्स लैक्टिक एसिड जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दिस प्रोसेस आल्सो कर इन बैक्टीरिया इन मिल्क। दूध में बैक्टीरिया जो है उनमें भी ये प्रोसेस होता है। बैक्टीरिया दूध के अंदर लैक्टिक एसिड खारिज करते हैं, जिसकी वजह से दूध दही के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली यही प्रोसेस है जिसमें ईच पायरुविक एसिड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। पहला स्टेप वही होता है कि ग्लूकोज के मालिक्यूल से पायरुविक एसिड के 3 कार्बन मालिक्यूल बनते हैं और हर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप हैं। एक तो स्टेप ये है कि पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और दूसरा स्टेप ये है कुछ दूसरे जानदारों में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, ये जो प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन, इसका फ़ायदा क्या है? व्हेन लाइफ इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ लैंड और हैबिटेट डू नॉट हैव फ्री ऑक्सीजन। ये दुनिया जब वजूद में है उस वक्त हवा में भी फ्री ऑक्सीजन O2 के मालिक्यूल मौजूद नहीं थे और पानी के अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो जज़ब मौजूद नहीं थी। स्टार्टिंग कायनात का जब आगाज़ हुआ, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन अर्ली ऑर्गेनिज्म रेस्पायर्ड एनारोबिकली एंड गॉट एनर्जी फॉर दियर लाइफ एक्टिविटीज़। उस वक्त जो जानदार थे उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता था क्योंकि ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं थी, और वो जानदार इस प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करते थे। क्योंकि इब्तिदा में जो जानदार पैदा हुए वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वगैरह एटसेट्रा थे, उनको कम एनर्जी की ज़रूरत थी क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से 2 ATP के एनर्जी के मालिक्यूल बनते हैं। Even today, when free oxygen available, some organism, including bacteria and fungi, get energy from anaerobic respiration and called anaerobes. आजकल जबकि हवा में भी फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, पानी में भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, फिर भी कुछ जानदार ऐसे हैं जो है जिनमें बैक्टीरिया शामिल है और फंजाई शामिल है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। ऐसे जानदार जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एनारोब्स कहलाते हैं। ह्यूमन कैन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू स्केलेटल मसल थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इंसानों में भी ये प्रोसेस होता है। इंसान को के जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए भी एनर्जी हासिल करते हैं। इट हैपन व्हेन स्केलेटल मसल हैव टू वर्क हार्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी इंक्रीज टू फुलफिल डिमांड्स। जब इंसान हैवी एक्सरसाइज करता है, हार्ड एक्सरसाइज करता है, तो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, तो उस दौरान फिर हर सेल जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करके एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, जिससे मस्कुलर फटीग और थकावट हो जाती है। साइंटिस्ट है फर्मेंटिंग एबिलिटी फॉर फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर साइंटिस्ट जो है इंसान की बेनिफिट्स के लिए, फ़ायदों के लिए बैक्टीरिया और फंजाई की फर्मेंटिंग एबिलिटी को भी इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि फर्मेंटिंग पावर ऑफ बैक्टीरिया यूज़ फॉर मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट। हम फर्मेंटिंग एबिलिटी बैक्टीरिया के इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम मक्खन बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं और दही जो है वो बना रहे हैं। फर्मेंटिंग इन यीस्ट इज़ यूज इन बेविंग एंड बेकिंग, और यीस्ट की फर्मेंटेशन जो है वो मशरूबात, ब्रेविंग,
शराब वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर्स, रबर रोटी एट्सट्रा, इनके अंदर भी फर्मेंटिंग एबिलिटी यूज़ की जा रही है। इसी तरह सोया सॉस इज़ आल्सो मेड थ्रू फर्मेंटेशन बाई अ फंगस एस्परजिलस, एक फंजाई है जिसका नाम है एस्परजिलस, उसकी फर्मेंटेशन के ज़रिए उससे हम सोया सॉस बनाते हैं।